गांव में एक खेत में जो है कंकाल मिलता है और बाकी का जो हड्डियां हैं वो बरामद करती है पुलिस ने ही। घर की एक बच्ची जो काफी कम उम्र की है, लाली, उसकी बलि दे दी और खेत में जाकर जो है वो रगड़ दिए। ये काफी दुख की बात है। पूरा मामला क्या है ये सुनने के बाद आपके भी जो है रोंगटे कांप उठेंगे। खोपड़ी और बाकी का कंकाल मिलता है जिसका डीएनए टेस्ट किया जाता है और डीएनए टेस्ट करने के बाद ये बात निकलकर सामने आती है कि ये डीएनए लाली का है। अपराधी अपने जगह कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो हमेशा ये एक चीज भूल जाता है कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस जो है कितने भी बड़े अपराधी, कितने भी शातिर तरीके से क्राइम क्यों ना किए हो, उन्हें ढूंढ निकालती है अपने अंदाज में, अपने तरीके में। आपको एक मामला याद होगा 11 अप्रैल का, जब एक गांव में एक खेत में जो है कंकाल मिलता है और बाकी का जो हड्डियां हैं वो बरामद करती है पुलिस। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला में लोरमी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था अप्रैल का, जिसका खुलासा अभी हुआ है। और आप खुलासा सुनने के बाद आपके भी रोंगटे कांप उठेंगे। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा सब जो मामला है वो हमारे छत्तीसगढ़ से निकलकर ही क्यों सामने आता है। इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास उतने ही तेजी से बढ़ रहा है जितने तेजी से क्राइम बढ़ते जा रहा है राज्य में। इस मामले को गंभीरता के साथ समझना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास जैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ पैसे गलत तरीके से पाने के लालच में कोई अपने ही घर की बेटी को तांत्रिक के पास बलि चढ़ा देते हैं। इससे बड़ी दुख की बात, इससे बड़े अपराध की बात और क्या होगी। लोरमी थाना क्षेत्र का मामला है, मुंगेली जिला का, जहां पर लाली जो बहुत मासूम थी, उसे सिर्फ घर के ही उसके भैया भाभी जो लगते थे रिश्तेदार, वो एक तांत्रिक के पास गए थे। तांत्रिक ने क्रिया बताई थी, उस क्रिया को करने के लिए किसी की बलि देनी थी, तो उन्होंने अपने ही घर की एक बच्ची जो काफी कम उम्र की है, लाली, उसकी बलि दे दी और खेत में जाकर जो है वो रगड़ दिए। ये काफी दुख की बात है। पूरा मामला क्या है ये सुनने के बाद आपके भी जो है रोंगटे कांप उठेंगे। तो जो बिलासपुर संभाग की पुलिस है, मुंगेली की पुलिस है, उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और खुलासा करने के बाद जो है पूरे क्राइम को बताया है कि किस प्रकार से ये कांड उनके परिवार वालों ने लाली की बलि देने के लिए पैसे कमाने के लालच में तंत्र विद्या की ओर जाते हुए लाली की बलि चढ़ा दी। ये पूरा मामला का खुलासा हो गया है। आपको बताते हैं ये पूरा मामला जो है बिलासपुर संभाग के मुंगेली जिले का है, जहां पर अंधविश्वास के चलते रिश्तेदारों ने 7 साल की बच्ची की बलि दे डाली। कोसाबाड़ी गांव में रिश्तेदार गांव के बैगा से धन प्राप्ति के लिए पूजा करवा रहे थे, जिसके लिए बलि चाहिए थी। आरोपियों को कोई और नजर नहीं आया, बल्कि अपने ही घर की बच्ची को काले कपड़े पहनाकर तांत्रिक किया कि फिर उसे चाकू से मारकर खेत में गाड़ दिया। ये कैसे भैया भाभी हैं, ये कैसे परिवार वाले हैं जो ऐसे अपराध को अंजाम दे देते हैं, किस लालच में आकर, ये वही जानते होंगे। मामला लोरमी थाना क्षेत्र का है। खेत में बच्ची की खोपड़ी अस्थि मिलने के बाद मामले की जांच जारी थी। आरोपियों के नार्को टेस्ट के बाद मर्डर का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने कबूला है कि मनचाही संपत्ति पाने के लिए ये सब किया है। पुलिस ने बच्चे के चचेरे भाई को और भाभी को तांत्रिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना थी 11 अप्रैल 2025 की रात की, जब लाली अपने मां के साथ घर में सो रही थी। अगली सुबह वो लापता हो जाती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। करीब 1 महीने बाद 6 मई को शमशान के पास एक खोपड़ी और बाकी का कंकाल मिलता है, जिसका डीएनए टेस्ट किया जाता है और डीएनए टेस्ट करने के बाद ये बात निकलकर सामने आती है कि ये डीएनए लाली का है। और जब उसके माता पिता से ये डीएनए टेस्ट मैच कराया गया, तो ये बात की पुष्टि हो गई कि जो कंकाल मिला है वो लाली का है और उसके माता पिता जो है उसे खोज भी रहे थे। जांच में सामने आया है कि बच्ची की हत्या की साजिश रचने वाले कोई और नहीं, रिश्ते में लगने वाले उसके ही भाई और भाभी थे। आरोपियों ने नार्को टेस्ट में ये सब उगल दिया है कि बच्ची की बलि झरन पूजा नामक एक काले तांत्रिक अनुष्ठान के तहत की गई थी, जिसे गांव में मनचाही समृद्धि पाने के लिए किया गया था। इसके अलावा आपको और बताते हैं कि इस मामले में पुलिस ने
तांत्रिक के अलावा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके नाम भी आपको बता देते हैं। चिम्मनगिरी गोस्वामी जो 40 साल के हैं, रिश्ते में बच्ची के भाई लगते हैं। रितु गोस्वामी जो 36 साल की हैं, रिश्ते में भाभी और चिम्मनगिरी की पत्नी लगती है। ये दोनों मुख्य आरोपी हैं जिनकी पूरी प्लानिंग थी। नरेंद्र मार्को जो 21 साल के हैं, बच्ची को घर से उठाकर लाने वाला शख्स है ये। आकाश मरावी जो 21 साल का है, शव को खेत में गाड़ने वाला शख्स है ये। रामनतन निषाद जो 45 साल का है, झाड़ फूक करने वाला बैगा है, जो सबसे बड़ा पापी भी है। इसके अलावा मुख्य साजिशकर्ता रितु गोस्वामी ने गांव के नरेंद्र मार्को को पैसे देकर बच्ची को रात में घर से चुपचाप उठाने को कहा था। फिर उसे काले कपड़े पहनाकर तांत्रिक क्रियाएं की गई और चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। शव को खेत में गाड़ दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस ने पूजा में इस्तेमाल की गई सामग्री और हत्या में जो हथियार बरामद किए गए हैं वो भी अपने पास रख लिए हैं। सभी आरोपियों को 26 जुलाई को न्यायिक हिरासत में रखने के बाद जेल भेज दिया गया है। इनके खिलाफ बीएनएस की धाराएं लगाई गई हैं। 103(1), 140, 137, 2, 61 और 35 के तहत जो है केस दर्ज किया गया है। काफी दुख की बात है कि अपने फायदे के लिए अपने ही घर की बच्ची को जो बलि चढ़ा देना, इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है बैका गुनिया, तंत्र विद्या, तांत्रिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, जो अपने फायदे के लिए शॉर्ट टर्म प्रोसेस से फायदा पाने का जो लालच है वो इसी रास्ते में लेके जाता है। और जब कभी भी किसी भी केस में तंत्र विद्या जैसी बात आ जाती है, यानी कि वहां पर क्राइम होना, वहां पर कांड होना निश्चित है, क्योंकि अंधविश्वास उसके साथ जुड़ा हुआ है। लाली के आरोपियों को खुलासा हो गया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलासपुर संभाग के मुंगेली जिला में लोरमी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। घटना दुखद है।